दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक नामालूम वायरस के फैलने की वजह से ज़मीन पर मौजूद तमाम इंसान हलाक हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक आदमी ऐसा है जो अब भी जिंदा बचा हुआ है। पिछले 2 सालों से वो एक और जिंदा इंसान की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, मगर उसे कोई नहीं मिलता। फिर एक दिन उसे एक औरत मिलती है जो उसे बताती है कि पूरी ज़मीन पर सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे हैं और अब हम दोनों को मिलकर बच्चे पैदा करने होंगे ताकि ज़मीन पर इंसानी आबादी को दोबारा आगे बढ़ाया जा सके। कहानी का आगाज़ यहाँ से होता है कि एक नामालूम वायरस की वजह से ज़मीन पर मौजूद तमाम इंसान मारे जा चुके हैं, लेकिन एक आदमी अब भी जिंदा है जिसका नाम फिलिप है। बेचारा फिलिप कई सालों से अकेला ही इधर उधर घूम रहा है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई और जिंदा इंसान मिल जाए, मगर उसे कोई नहीं मिलता। इस तन्हाई की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और आखिरकार वापस अपने आबाई शहर आ जाता है। रास्ते में उसे एक साइन बोर्ड दिखाई देता है, तो वो उस पर लिख देता है कि एक इंसान अब भी जिंदा है। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है और सोचता है कि मैं इस घटिया से घर में क्यों रहूं, जबकि मेरे शहर में अमीर लोगों के बहुत बड़े बड़े महलनुमा घर मौजूद हैं। ये सोचकर वो शहर के सबसे अमीर आदमी के घर में रहने चला जाता है। वहां जाकर वो बड़े बड़े म्यूजियम से चुराई हुई कीमती पेंटिंग्स दीवारों पर टांग देता है, जिनकी कीमत अरबों डॉलर थी। लेकिन इससे भी फिलिप का दिल नहीं भरता, तो वो मिस्र की एक मम्मी का ताबूत उठा लाता है और एक डायनासोर का सर भी ले आता है, जिसे वो अपनी डाइनिंग टेबल पर सजा देता है। रात को सोने से पहले वो बार बार ऊपर वाले से माफ़ी मांगता है कि वो पिछले 2 सालों से मुसलसल खुद लज्जती करता आ रहा था। अगली सुबह जब वो टॉयलेट जाता है तो वहाँ पानी नहीं आ रहा होता, तो वो अपना पिछला हिस्सा धोने के लिए बिस्लेरी की बहुत सारी बोतलें उठा लाता है। पेट साफ करने के बाद उसे जोर की भूख लगती है, तो वो एक सुपरमार्केट की तरफ जाता है। दरवाज़ा खोलने के बजाय वो बंदूक से उसे उड़ा देता है और अंदर दाखिल हो जाता है। वहाँ से वो अपने लिए ढेर सारा खाना इकट्ठा करता है। इसी दौरान उसकी नज़र वहाँ रखी हुई गंदी मैगज़ीनों पर पड़ती है, जिन्हें वो ठूस ठूस कर अपनी ट्रॉली में डाल लेता है और वहाँ से निकल जाता है। रात को वो सैकड़ों डॉलर की महंगी वाइन खोलता है और ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है। इसके बाद वो 2 बार हाथ गाड़ी चलाता है और खामोशी से सो जाता है। अगले दिन फिलिप वक्त गुजारने के लिए घर के कीमती कीमती सामान को बर्बाद करने लगता है, मगर जब इससे भी उसका दिल नहीं भरता, तो वो एक महंगी मस्टैंग कार को एक सस्ती गाड़ी से टकराकर ज़बरदस्त धमाका कर देता है। आखिर वो कब तक सिर्फ हाथ गाड़ी चलाकर वक्त गुजारता? ऐसे ही करते करते कई दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि फिलिप का घर एक कबाड़ खाने में तब्दील हो चुका है। वैसे भी वो इस घर को क्यों साफ करता, आखिर ये उसका अपना थोड़े ही था। आगे वो एक रबर के पूल को शराब से भर देता है और उसी में नहाता है और उसी को पीता भी है। इसी दौरान अचानक उसे जोर का टॉयलेट आ जाता है, मगर उसका टॉयलेट कबाड़ से भरा हुआ होता है, इसलिए वो अपने लिए एक नया कमोड बनाने का सोचता है। वो एक स्विमिंग पूल के तख्ते को बीच में से काट देता है और वहीं बैठकर हाजत पूरी करता है। इसके बाद वो एक बार में जाता है और वहां रखे हुए खिलौनों से पूछता है कि क्या तुम लोग थोड़ी शराब पीना चाहोगे। जब खिलौने कोई जवाब नहीं देते, तो वो खुद ही पूरी बोतल शराब की पी लेता है और वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, तो वो एक खिलौने को अपने साथ गाड़ी में लेकर एक लड़की के पुतले के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो कहता है कि मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। ये कहकर वो उसे चूमने लगता है, लेकिन इसी दौरान उस पुतले का हाथ टूट जाता है। ये देखकर फिलिप बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन वो एक पहाड़ी पर जाकर वहाँ RIP फिलिप लिख देता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठता है और पूरी रफ्तार से पहाड़ी से नीचे टकराकर जान देने का फैसला करता है, मगर अपनी जान देने से पहले उसे वहाँ कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वो फौरन गाड़ी रोक देता है और देखता है कि पहाड़ी के पीछे से धुआं उठ रहा है, जिसका मतलब था कि कोई और इंसान अब भी जिंदा है। ये देखकर वो तेजी से उस धुएं की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर उसे एक कैंप नजर आता है और साथ ही एक लड़की की ब्रा भी लटकी हुई होती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उस ब्रा को सूंघने लगता है, जिसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, तो वो खुद को एक खूबसूरत लड़की की गोद में लेटा हुआ पाता है। वो लड़की कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। ये कहकर वो उसे चूमने लगती है, लेकिन अचानक उसकी आंख दोबारा खुलती है और वो देखता है कि एक लड़की उसे CPR दे रही है और वो देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। ये देखकर वो डर कर पीछे हट जाता है और उससे पूछता है कि वो खूबसूरत। फिलिप घबराकर पूछता है, वो लड़की कहाँ गई?
जिस पर वो लड़की जिसका नाम कैरल होता है कहती है कि तुम बेहोश हो गए थे और तुमने अपने कच्छे में पेशाब भी कर दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें सीपीआर दे रही थी। फिलिप फौरन कहता है, मैंने पेशाब नहीं किया, ये तो पहले से ही गीला था। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे घबराकर कैरल अपनी बंदूक निकाल लेती है और कहती है, सबसे पहले मेरी ब्रा नीचे रखो और ये बताओ कि क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। फिलिप कहता है, हाँ मैं अच्छा हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। कैरल पूछती है, वो साइन बोर्ड तुमने ही लिखा था ना? फिलिप जवाब देता है, हाँ वो मैंने ही लिखा था। दरअसल अकेले रहकर मैं बहुत परेशान हो चुका था और अपनी जान देने ही जा रहा था कि तभी मुझे तुम नजर आ गईं। ये सुनकर कैरल को उस पर तरस आ जाता है और वो उससे दोस्ती कर लेती है। आगे वो दोनों साथ बैठकर कॉफ़ी पीने लगते हैं। यहाँ हम फिलिप को देखते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा से अपने लिए खूबसूरत लड़की चाहता था, मगर उसे क्या मिला? एक सड़ा हुआ करेला। इसके बाद फिलिप कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है, मगर रास्ते में कैरल उसे एक स्टॉप साइन पर रुकने को कहती है। वो दोनों दाएं बाएं देखते हैं कि कहीं कोई सड़क क्रॉस तो नहीं कर रहा। घर पहुंचकर फिलिप कैरल को अपना टॉयलेट वाला पूल दिखाता है, फिर कचरे वाला पूल और फिर शराब वाला पूल। अंदर आकर कैरल देखती है कि वहां गंदी मैगजीनों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। वो पूछती है, ये सब क्या है? फिलिप कहता है, ये मेरी हाथ गाड़ी चलाने के लिए गंदी मैगजीनें हैं। ये सुनकर कैरल हंसने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें जज नहीं करना चाहती, मगर तुम मुझे बहुत बड़े ठरकी लगते हो। ये सुनकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है और वो कैरल को वहीं छोड़ आता है जहां से वो उसे लाया था। अगली सुबह जब फिलिप की नींद खुलती है तो वो देखता है कि कैरल फिर से वहां आ गई है और उसके घर का कचरा साफ कर रही है। फिलिप कहता है, आइंदा जब तुम मेरे घर का कचरा साफ करने आओ तो मुझे बता कर आया करो। ये सुनकर कैरल को गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा सारा कचरा फैला देती है। फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो कहती है, इसे साफ करने के लिए हमें क्लीनर चाहिए। इसीलिए वो दोनों सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। वहां फिलिप अपनी गाड़ी हैंडीकैप लोगों की पार्किंग में खड़ी कर देता है। कैरल कहती है, ये जगह माजूर लोगों के लिए है, गाड़ी कहीं और खड़ी करो। फिलिप गुस्से में कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो? इस दुनिया में हमारे अलावा और कोई है ही नहीं, तो यहाँ माजूर कहाँ से आ गए? कैरल कहती है, जो भी हो गाड़ी यहाँ से हटाओ। फिलिप का दिमाग घूम जाता है और गाड़ी सीधी सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है। रात को वो अपने खिलौने दोस्तों के पास बार में जाता है और उनसे कहता है, अब मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान नहीं रहा। मुझे लगा था मुझे एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जिसके साथ मैं रोज़ मज़े करूँगा, मगर मुझे क्या मिला? ये सड़ा हुआ करेला कैरल। अगली सुबह जब वो बियर से कुल्लियाँ कर रहा होता है तो देखता है कि कैरल अपना सामान पैक करके वहीं रहने आ रही है। ये देखकर फिलिप भागता हुआ आता है और कहता है, तुम्हें पता है ना ये दुनिया कितनी बड़ी है? तुम्हें रहने के लिए मेरे घर के बिल्कुल पास ही घर मिला था। कैरल कहती है, तुम्हें इससे क्या मसला है? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें गंदी हरकतें करते देख लूंगी? ये सुनकर फिलिप अपने सामने ही कच्छा उतार देता है और कहता है, ले देख ले, अब और क्या ही बचा है देखने के लिए। कैरल कहती है, देख यार, हम दोनों को एक मकसद के लिए चुना गया है और वो मकसद है ज़मीन की आबादी को आगे बढ़ाना। फिलिप कहता है, देखो मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, मगर मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता, चाहे तुम ज़मीन की आखिरी औरत ही क्यों ना हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने टट्टी वाले पूल पर बैठकर हाजत करने लगता है। तभी कैरल वहाँ आकर कहती है, क्या तुम अंदर जाकर नहीं कर सकते? फिलिप कहता है, नहीं, क्योंकि अंदर पानी नहीं है। कैरल कहती है, हमें इंसानों की तरह जीना होगा, तभी हम अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सकेंगे। फिलिप गुस्से में कहता है, पागल लड़की, तुझे समझ नहीं आता कि मैं तेरे साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहता? कैरल कहती है, ठीक है, लेकिन मुझे खाने के लिए ताज़ा फल और सब्जियां चाहिए, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? फिलिप कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कैरल अपनी जेब से एक टमाटर निकालती है और उसे चिढ़ाते हुए खाने लगती है। ये देखकर फिलिप भी 2 साल पुराना डब्बे वाला टमाटर खाने लगता है, मगर उसे मज़ा नहीं आता। रात को वो चुपके से कैरल के बगीचे में घुस जाता है और उसके सारे टमाटर खा जाता है। अगली सुबह कैरल आकर पूछती है, क्या तुम्हें टमाटर खाकर मज़ा आया? फिलिप उसके मुंह के करीब आकर कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। कैरोल उसे दहशतगर्द कहकर लंगड़ाती हुई चली जाती है। फिलिप पूछता है, तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? वो कहती है, ज़मीन से पानी निकालते वक्त चोट लग गई। ये देखकर फिलिप को उस पर तरस आ जाता है और वो उसके लिए पानी का इंतजाम करने में मदद करता है। वो एक वॉल्व से पाइप जोड़कर पानी कैरोल के घर तक ले आता है। ये देखकर कैरोल बहुत खुश होती है और उसे रात के खाने पर बुलाती है। रात के खाने पर कैरोल कहती है, तुम्हारे औजार को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि ऊपर वाले ने हमें आबादी बढ़ाने के लिए मिलाया है। फिलिप कहता है,
ठीक है, अगर तुम इतना ही जोर दे रही हो तो आज रात कर लेते हैं। कैरोल कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं करूंगी जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते। फिलिप हंसता है, मगर कैरोल संजीदा होती है। बिलाखिर फिलिप शादी के लिए मान जाता है, घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है, मगर खुश नहीं होता। आगे चलकर वो सदर बन जाता है। शादी होती है, फिर मेलिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की आती है जिसे देखकर फिलिप के होश उड़ जाते हैं। वो मेलिसा को पटाने लगता है, उसकी हर बात में हाँ मिलाने लगता है। आखिर में मेलिसा कहती है कि वो 2 सालों से किसी मर्द की तलाश में भटक रही थी, उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं और वो दोनों के लिए खुश है कि वो साथ हैं, जिसकी वो। मेलिसा कहती है, मैं तो तुम दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ। वहीं फिलिप इस बात को बताने के लिए तड़प रहा होता है कि वो कैरोल के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं तो तुम जैसी लड़की के साथ मज़े करना चाहता था, मगर मुझे क्या मिला, ये सड़ा हुआ कचरा। मेलिसा कहती है, मेरी भी किस्मत देखो, मुझे ज़मीन पर मौजूद आखिरी मर्द मिला है और वो भी शादीशुदा। फिलिप फौरन कहता है, फिक्र मत करो, अब वो मर्द शादीशुदा नहीं रहेगा। ये कहकर वो अपनी शादी तोड़ने के इरादे से कैरोल के पास जाता है, मगर जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो कुछ कह ही नहीं पाता, क्योंकि कैरोल उन दोनों की शादी की तस्वीर से दरवाजे पर लटकाने के लिए एक दिल बना रही होती है। ये मंजर देखकर फिलिप को कैरोल पर तरस आ जाता है और वो उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, इसीलिए वो खामोशी से वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक ऑडी गाड़ी को आते हुए देखते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इस ज़मीन पर एक और इंसान भी जिंदा बचा है। वो इंसान रास्ते में फिलिप का लगाया हुआ इंसान जिंदा है वाला बोर्ड देखता है और उसी टाउन की तरफ रवाना हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये नया इंसान कौन है और इन लोगों के अलावा ज़मीन पर और कितने इंसान जिंदा बचे हैं, और क्या हमारा फिलिप मेलिसा के साथ सुहागरात मना पाएगा? ये सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।